नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों का दो रूप होता है। हाँ, उसको ऐसे समझाएंगे कि जो आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग को यानी कि बर्फ़ को अगर पानी में डुबोएं तो उसका कुछ पार्ट पानी के ऊपर होता है और कुछ पार्ट पानी के नीचे नीचे होता है। तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं उनका जो ऊपर जो दिखता है वो उसका जो पर्सनालिटी होता है वो काफ़ी चार्मिंग होता है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। उसके अलावा सोशलेबल होता है, यानी कि समाज में लोगों के सामने घुलने मिलने की आदत होती है, केयरिंग होता है। उसके अंदर में ग्रैंडियोस यानी कि चीज़ों को बिल्कुल अपने आप को बड़ा दिखाने की प्रवृत्ति, उसके क्रिस्मेटिक होते हैं। ये तो ऊपर वाला चीज़ जो उसको देखते हैं और इसी को लेकर के समाज में उसका सोशल इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। और वो जो समाज के लोगों को या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो जुडिशरी में है या फिर क्या कहते हैं जो लॉयर्स हैं या फिर एग्जीक्यूटिव के लोग हैं या फिर जो लेजिस्लेचर के लोग हैं जो या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पर उनका जो ना बहुत अच्छा रिलेशन होता है। तो एक मास्क की तरह से ऊपर ये काम करता है और बाकी जो नीचे जो है उसका जो आइसबर्ग पानी के नीचे जो दबा हुआ रहता है ये बिल्कुल बहुत ही मतलब घातक चीज़ है। जैसे कि उसके अंदर में क्या होता है कि एम्पैथी नहीं होता है, यानी कि रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है तो उसके दिल में उसको क्या होता है कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, यानी अकेले रहने का डर लगता है। और वो क्या होता है हाईली स्ट्रेस्ड एंड एंग्री, काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन में होता है, काफ़ी गुस्सा वाला होता है। उसके बाद इज ए इमोशनल मैनिपुलेटर, यानी कि जज्बाती तौर से चीज़ों को मैनिपुलेट करने में माहिर होता है। इनेबिलिटी टू बी वनरेबल में इनेबिलिटी होती है। उसके बाद एडिक्टेड टू सोशल अटेंशन, मतलब सामाजिक जो अटेंशन के लिए उसको एडिक्टेड होता है, लोगों से घिरा हुआ रहना। उसके बाद है इमोशनली फ्रेजाइल एंड हाइपर सेंसिटिव, काफ़ी हाइपर सेंसिटिव होता है वो और इमोशनली फ्रेजाइल होता है। हाइटेंड सेल्स ऑफ सेल्फ एंटाइटलमेंट। उसके बाद कंट्रोलिंग एंड डॉगमेटिक, वो काफ़ी कंट्रोलिंग होता है, यानी कि वो कंट्रोल करने में काफ़ी माहिर होता है। अपनी बात को मनवाने के लिए वो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनरली कंट्रोल करने के लिए जो इमोशनली जो लोग होते हैं, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उसका साला है, उसकी साली है, क्या कहते हैं, या फिर समाज के कुछ लोग, वो काफ़ी कंट्रोल करते हैं। नाती नतनी सब कुछ वो काफ़ी कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करने के लिए वो हर तरह का मतलब टेक्निक को यूज़ करते हैं। उसके बाद वो काफ़ी हासिद होते हैं, जेलियस होता है, एंग्जियस, काफ़ी परेशानी होती है। फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको लोगों से रिजेक्शन का डर होता है। और सबसे बड़ी बात है इज ए पैथोलॉजिकल लायर, मतलब झूठ बहुत बोलते हैं, मतलब हर बात में झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके लोगों को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा है कि लैक ऑफ बाउंड्रीज, उसका कोई बाउंड्रीज नहीं होता है। उसके अलावा डीपली रिप्रेस्ड सेम, उसके बाद परसीव एवरीथिंग एज ए थ्रेट। उसके अलावा नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी कभी अकाउंटेबिलिटी वो लेंगे ही नहीं, मतलब दूसरे को ब्लेम करते हैं, ब्लेम करने में काफ़ी माहिर होते हैं। और क्या कहते हैं